हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आर्यन मिश्रा सिर्फ 19 साल का था और 12वीं क्लास में पढ़ता था। अपने दोस्तों के साथ रात को घूमने निकला लाल कलर की गाड़ी में, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज वो अपनी ज़िंदगी में अपने घर से आखिरी बार घूमने निकल रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि समाज में बहुत सारे ऐसे समाज सेवी घूम रहे हैं जो किसी भी शक के बिना पर उसकी जान ले सकते हैं। आर्यन मिश्रा के ऊपर गोली की फायरिंग हुई और उसे 2 गोलियां लगी, एक गर्दन में और एक पास से उसके सीने में। लेकिन आर्यन मिश्रा को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आखिर वो किस शक के बिना पर मारा जाएगा। आर्यन मिश्रा का पीछा करते हुए कुछ गौ रक्षकों ने उसे इस शक में मार डाला कि वो गौ तस्करी करने निकला है। ना किसी तरह की जांच, न किसी तरह का कोई अता पता, न कोई सबूत। सिर्फ एक मुखबिर के कहने पर किसी मुखबिर ने खबर दिया और वो ऐसे समाज सेवक गौरक्षक कि जिन्होंने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। बगैर कसूर के वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन इन गौरक्षकों से कोई ये पूछे कि आखिर इनको समाज में इस तरह से, जिस तरह से ये फिर रहे हैं गाड़ियों में, गायों की रक्षा कर रहे हैं, इनको ये लाइसेंस दिया किसने है? किसने इनसे ये बात कही है कि आपको गौ रक्षा करनी है और आप किसी की भी जान ले सकते हैं, वो भी शक पर, जहां पर पुलिस तक कंफर्म नहीं है। पुलिस के बयान में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आरोपियों ने जुर्म कबूला है कि वो जो है उन्होंने शक के उस पर जान ले लिया, उनको केवल शक था। आखिर इतना हौसला, इतना बढ़ावा कहाँ से मिला, किस बात का शक था? और जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया, उनके नाम आपको बता देते हैं। उनमें से उन नाम है, सबसे पहला नाम है अनिल कौशिक, वरुण, सौरभ, कृष्ण और आदेश। इसमें से अनिल कौशिक जो है वो किसी तरह की कोई संस्था चलाता है जिसमें शायद गौ रक्षा या किसी इस तरह की चीज़ों को काम को किया जाता है। लेकिन इस संस्था को चलाने वाले अनिल कौशिक को ये लाइसेंस, ये पावर, ये ताकत, ये हिम्मत आखिर कहाँ से मिली कि वो किसी की जान ले ले? आखिर ये कहाँ से इस बात को साबित करता है कि आप रात को निकलें और किसी के ऊपर भी शक हो, गोली चलाकर उसकी जान ले लें? इस बात का पुलिस के पास भी कोई खुलासा नहीं है। पुलिस का कहना है कि हमने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 को अच्छे से नकाब पहना दिया है ताकि वो लोग दुनिया और समाज को देख सकें, लेकिन दुनिया उस पर, उन लोगों की शक्ल देखकर कोई टिप्पणी ना कर सके। कोई ये भी नहीं बता सकता है कि ये वही आरोपी हैं जिन्होंने गोली चलाई है या किसी और को पकड़ के बैठा दिया गया है। भाई क्या होता है, इस नकाब के पीछे कौन है? आपने इस कदर उनको छुपा रखा है, क्योंकि आरोपियों को छुपाया जाता है और आरोपियों को चार चार पुलिस के घेरे में लेके चला जाता है, लेकिन जो मर गया उसके लिए कोई इंतजाम कहीं भी नहीं है, दिल्ली से लेकर के फरीदाबाद, हरियाणा। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एसीपी क्राइम अमन यादव का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि जो ये गोलियां चली हैं आर्यन मिश्रा पर, ये धोखे से चली हैं। मतलब आरोपी कह रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को अपडेट किया है कि वो आरोपियों का मानना है कि धोखे से चली हैं। ये कैसा धोखा है? ये इस धोखे के लिए लाइसेंस आपको किसने दिया है? ये धोखे से गोलियां चल गई हैं, वो इस बयान को जो है और बहुत ज़्यादा मतलब जो है जिम्मेदारी से दे रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आर्यन मिश्रा को बहुत नज़दीक से गोली लगी है। एक गोली धोखे में चल सकती है, लेकिन दूसरी गोली सीने पर चलाई गई है। इस बात के लिए कहना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये वही हरियाणा है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले चरखी दादरी में साबिर मलिक को बेरहमी से इन्हीं गौ रक्षकों ने मारा। साबिर मलिक के ऊपर सिर्फ शक था कि वो जो है गौमांस बना रहा है, और उसकी जो है मार मार के पीट कर जान ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई। साबिर मलिक के ऊपर किसी ने रहम नहीं किया। ये वही हरियाणा है जहाँ कासिम को मारा गया। ये वही हरियाणा, वही जगह है जहाँ पर जीप की बेल्ट से बांधकर नासिर और जुनैद को जला दिया गया। सिर्फ गौ रक्षकों ने गौ तस्करी के शक में ऐसे लोगों को मारा। लेकिन अब कोई बोले तो क्या बोले, लोग इन सारे मसलों पर तालियां बजा चुके हैं। इसलिए आज आर्यन मिश्रा के मैटर पर सब लोग चुप हैं, क्योंकि अगर आर्यन मिश्रा के मैटर पे बोले तो फिर कोई आगे नासिर और जुनैद मारा जाएगा, तो फिर जो है उनको बोलना पड़ेगा। इसलिए खामोशी ही बेहतर है। आपको बता दें कि ये बहुसंख्यक समाज जो है ये बोलना चाहता है, लेकिन ये बोल नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है दुनिया भर की चीज़ों से ग्रसित है। इसको ऐसा रास्ता और ऐसा ख्वाब, एक ऐसा सपना दिखा दिया गया है कि ये उसी सपने में मतलब क्या मर्डर हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, किसके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, कितनों की जान जा रही है, इस बात से इसको कोई लेना देना नहीं है। आप कभी गौर से इस बात को सोचिए कि जो ये गौ रक्षक हैं, आखिर ये किस यूनिवर्सिटी में तैयार किए जा रहे हैं?
कितने बड़े जितने लीडर हैं, जितने भी लीडर इस वक्त के हैं संसद में बैठे हुए हैं, क्या उनके कोई बच्चे इस गौरक्षकों की टीम में शामिल हैं? क्योंकि अपने देश के बच्चों को जिस गौरक्षकों की टीम में शामिल करके जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया जा रहा है ना, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, क्राइम का खेल खेला जा रहा है। इसमें कितनी मौतें होंगी, किसकी मौतें होंगी, कितने आर्यन मिश्रा मारे जाएंगे, कितने नासिर जुनैद को मारा जाएगा, कितने साबिरों को अपनी जो है जान गंवानी पड़ेगी, इसका कोई भी किसी से लेना देना नहीं है। इन गौरक्षकों को शहर में बंदूक लेकर घूमने का पूरा पूरा लाइसेंस दे दिया गया है। पुलिस भी अपने हाथ जो है 2 बयान के बाद खड़ी कर लेती है, क्योंकि पुलिस तो इतनी अनजान है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। 23 अगस्त के केस को पुलिस ने 3 सितंबर को अपडेट किया, लेकिन पुलिस के बारे में तो क्या ही कहा जाए। अब आपको ये सोचना है कि जो नेताएं संसद में बैठे हैं, जो बेकार की सब बातें करते रहते हैं, अपना एक बयान देके हट जाते हैं। अभी सीएम ने भी हरियाणा की यही कहा था ना, जो सिन्हा हैं, उन्होंने कहा था कि भाई ये श्रद्धा का मामला है, भीड़ जो है उत्साहित हो जाती है, हम कुछ नहीं करते। उनके इसी बयान ने इन गौर अक्षरों को वो ताकत दिया है कि इन्होंने आज आर्यन मिश्रा की एक मासूम लड़के की जान ले लिया है। तो इस तरह के जो नेताओं के बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है मुजरिमों को और ताकत देते हैं और उनको तैयार करते हैं कि हाँ, आप जो है अपने काम में लगे रहिए। तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपके देश के बच्चे कितने गौरक्षक बन रहे हैं और कितने हत्यारे बन रहे हैं, और 1 नहीं 2 नहीं 7-7 8-8 की संख्या में जेल जा रहे हैं। इस सारी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।